नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दिल से स्वागत है भगवत गीता यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है, भगवत गीता के हर श्लोक को इस तरह से समझाना कि वो केवल एक शास्त्र से ज्यादा बन जाए, आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। हम सब आज के जीवन में उलझनों, चिंता और दुख से जूझते हैं। कभी नौकरी की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन और कभी जीवन के उद्देश्य को लेकर असमंजस। ऐसे में गीता का एक-एक श्लोक हमारे लिए एक दर्पण बन सकता है, जो हमें खुद के अंदर झांकने की प्रेरणा देता है। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या करेंगे, जो श्लोक संख्या 2.8 के रूप में जाना जाता है। यह श्लोक सिर्फ एक सैन्य योद्धा की मानसिक अवस्था को नहीं दर्शाता, बल्कि हर उस इंसान के दर्द को आवाज देता है, जो अपने जीवन में गहरे शोक और असमंजस से जूझ रहा है। आइए पहले संस्कृत श्लोक को सुनते हैं। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छो षण्मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पट्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पे चाधिपत्यम। सामान्य हिंदी अर्थ देखें तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, हे कृष्ण, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा जिससे मेरे इस गहरे शोक का अंत हो सके। ऐसा शोक जो मेरी इंद्रियों तक को सुखा रहा है। यहाँ तक कि अगर मुझे यह संपूर्ण, समृद्ध और निर्विरोध राज्य मिल जाए या देवताओं का भी अधिपत्य प्राप्त हो जाए, तब भी यह शोक मुझसे दूर नहीं होगा। अब जरा इस भाव को समझिए। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह कुरुवंश का सबसे बड़ा शूरवीर, एक अजेय योद्धा, प्रशिक्षित युद्ध नायक है। लेकिन अपने ही बंधुओं, गुरुओं और सगे संबंधियों के विरुद्ध खड़े होकर उसे अचानक जीवन की निरर्थकता का अनुभव हो रहा है। पहले वह युद्ध करने को कटिबद्ध था, पर अभी के भाव में वह इतना विचलित है कि वह सोचता है, चाहे संसार का सबसे बड़ा राज्य भी मिल जाए, फिर भी उसका दुहक कम नहीं होगा। यह वह क्षण है जहां अर्जुन को समझ आ चुका है कि बाहरी सफलता, सत्ता या उपलब्धि उसकी इस आंतरिक पीड़ा का समाधान नहीं है। उच्चोषणम इंद्रियाणाम, इस एक वाक्यांश में उसका हर भाव समाया है। वह कहता है कि यह जो शोक है, वह इतना गहरा है कि उसने मेरी इंद्रियों को ही बेजान कर दिया है। मेरी इच्छा, मेरी शक्ति, यहाँ तक कि मेरी बुद्धि भी क्षीण होने लगी है। ये कोई तात्कालिक डर नहीं है, यह उसके अस्तित्व के स्तर पर असहायता का भाव है। और इसी पीड़ा को हम आज भी महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाते। आज की दुनिया में जरा सोचिए, क्या हम सब अर्जुन नहीं हैं? हम सब किसी न किसी महाभारत में उलझे हुए हैं। कोई अपना लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पारिवारिक संबंधों से थका हुआ है, कोई जीवन की दिशा नहीं समझ पा रहा। ऐसे में हम भी सोचते हैं कि अगर हमें बड़ी नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, एक बड़ा घर, मान सम्मान, तब ये बेचैनी दूर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन जैसा योद्धा ये स्वीकार करता है कि सारा राज्य, देवताओं का आधिपत्य, सब व्यर्थ है जब तक मन का शोक नहीं मिटता। यही गीता की महत्ता है। वह हमें ये सिखाती है कि संसार के सारे साधन केवल बाहरी सुख दे सकते हैं, अंदर की शांति इनसे नहीं मिलती। अभी के समय में बहुत लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मानसिक असंतुलन से जूझ रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, प्रतिस्पर्धा हो या समाज की अपेक्षाएं, हम सब खुद को सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने वह स्थिति महसूस की है, जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति, न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकम, आज के हर मानव के उस भाव को अभिव्यक्त करती है, जिसमें सब कुछ पाने के बाद भी जीवन अधूरा लगता है। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरे आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब अर्जुन कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि उसकी पीड़ा का निराकरण क्या है, वो अपनी सीमित बुद्धि से बाहर कुछ तलाश नहीं पा रहा, वहां से गीता शुरू होती है। और यही जीवन का पहला मोड़ होता है। जब हम मान लेते हैं कि बाहरी साधन, विचार, उपलब्धियां काफी नहीं हैं, तभी हम भीतर की ओर रुख करते हैं। भगवत गीता का यही उद्देश्य है, बाहर से भीतर की यात्रा। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति, उसका यह यथार्थ आत्मविमर्श, वह क्षण है जहां से उसका विकसित होना शुरू होता है। अर्जुन का यह कहना कि राज्य, धन, ऐश्वर्य, यहां तक कि स्वर्ग तक मुझे दे दो,
मैं शांति नहीं पा सकता। दरअसल उसी जागरूकता को दर्शाता है जिसे गीता पाठ की शिक्षा में विस्तार देती है। और आज के समय में जब हम सब इतनी बाहरी दौड़ में लगे हैं, सफलता को ही लक्ष्य मान बैठे हैं, यह श्लोक हमें एक चेतावनी देता है कि जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वो अंत में तभी संतोष देगा जब हम भीतर से संतुलित होंगे। इस श्लोक को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें रोज खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं जो दुख अनुभव कर रहा हूं, उसका समाधान बाहर है या भीतर? जब हम ध्यान करते हैं, जब अपने विचारों को देखते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि दुख का कारण हमारा दृष्टिकोण भी हो सकता है, तभी असली परिवर्तन होता है। अर्जुन के इस क्षण में बहुत बड़ी बात है, उसकी पराजय नहीं बल्कि उसका आत्म साक्षात्कार। समझने वाली बात यह है कि अर्जुन युद्ध से डरता नहीं, वह उस पीड़ा से जूझ रहा है जो प्रेम, करुणा और संबंधों के कारण उत्पन्न हुई है। वह जिससे युद्ध कर रहा है, वो उसके प्रिय हैं। यह भी एक बड़ी सीख है, क्योंकि जीवन में कई बार आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सही होते हुए भी कठिन होते हैं। हमारे मन में द्वंद्व होता है, क्या सही है, क्या कर्तव्य है और क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें क्या सीखना है? सबसे पहले, कभी भी दुख या असमंजस में हो तो खुद से पूछिए, क्या मेरे दुख का कारण कोई बाहरी चीज है या यह मेरी सोच, आंतरिक लक्ष्यहीनता या स्थिति को देखकर भावनात्मक प्रतिक्रिया है? यह सवाल ही हमें उस आत्मबोध की यात्रा पर आगे ले जाता है जिस पर अर्जुन चल पड़ा है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपने भी कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जहां बाहर सब कुछ ठीक था लेकिन अंदर से आप टूटे हुए थे? या कभी ऐसा समय जब सफलता मिलने के बाद भी मन में शांति नहीं थी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये श्लोक आपके लिए है। कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखिए ताकि हम सब मिलकर इस संवाद को जीवंत बना सकें। अगर ये वीडियो आपके मन को छू पाया हो, आपके विचारों को दिशा दी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह हमारी जिंदगी की किताब है और हर श्लोक उसमें एक अध्याय की तरह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक के साथ, उसके गूढ़ अर्थों के साथ और जीवन में उसे लागू करने के तरीकों के साथ। तब तक ध्यान रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जय श्री कृष्ण।